आचार्य जी, लेट अस नॉट ये कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फूट डल जाए, इस कोशिश से बचना चाहिए। आप तो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। लगातार मीडिया कोशिश करता है ये वाली, क्योंकि उनको पता है 428 जगह पर। आज देखिए ये बड़ा सारा, अभी आचार्य जी भी मीडिया पे शुरू हो जाएंगे, आप भी शुरू हो गई। मैं सवाल पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्टाचारी बोल के आए कि नहीं आए? हाँ या ना बताइए प्रियंका जी। देखिए, हाँ या ना बोल के आए? भगवंत मान बोल के आए हाँ या ना? संदीप पाठक ने क्या बोला हाँ या ना? पहले आप बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से पूछिए। 70,000 बंगारू लक्ष्मण जीवित है? बंगारू लक्ष्मण जीवित है? तो उन्हीं की है। कमाल है, आप कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे हैं और मीडिया काम करवा रहा है। आप मुझे बोलने दे रहे, मीडिया तो कर रहा है। कमाल की बात है। आप ये बताइए कि 70,000 करोड़ जिसका घोटाला बताया, अगले दिन उसको फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बनाया? पूछिए गौरव भाटिया से, फिर मैं जवाब दूंगी आपको। आप पूछिए गौरव भाटिया से। संदीप दीक्षित ने बोला अरविंद केजरीवाल को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्या पोजीशन है कांग्रेस में? अलका लांबा ने बोला कि आम आदमी पार्टी वाले सुख से बच के रहो। अलका लांबा, प्रियंका कक्कड़ मैटर नहीं करती। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अरविंद केजरीवाल मैटर करते हैं? हाँ, बिल्कुल टॉप लीडरशिप। भगवंत मान मैटर करते हैं? बिल्कुल टॉप लीडरशिप मैटर करती है। राघव चड्ढा मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं। संदीप पाठक मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं। तो फिर इन्होंने क्या बोला? क्या बोला? हमारा कमाल है। कांग्रेस में तो राहुल गांधी का एक बयान, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, उसको आपने गांठ बांध लिया। और दूसरी तरफ अब दूसरे की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सुनील यादव इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव, आपके पास मैं आता हूं। आपके नेता का बयान आया है और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैंने सुबह भी कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा तब भी बोला और आपके कार्यक्रम में मैं बोल रहा हूं। हम समाजवादी लोग हैं, हर जाति धर्म मजहब पंथ के लोगों का सम्मान है और सब स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म से सीखने के लिए, और धर्म किसी का कोई खराब नहीं है। हमारा धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या किसी का धर्म हो, धर्म जीने की शैली सिखाता है। धर्म आप राष्ट्र निर्माण ये में कहानी आप मत बताइए। हिंदू धर्म अन्याय न करें, आपके नेता ने बोला है। हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, आपके नेता ने बोला है। आचार्य जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला है कि ये सब कुछ सुनियोजित हो रहा है। इसका मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप एक हिंदू धर्म गुरु भी है, आप एक हिंदू धर्म भी है। आचार्य जी, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं अपनी बात कह लूं? एक सेकंड। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम रिस्पॉन्ड। आचार्य प्रमोद कृष्णम रिस्पॉन्ड। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, लेट आचार्य जी रिस्पॉन्ड। आचार्य जी रिस्पॉन्ड। इट इज अ बिग क्वेश्चन टू यू। देखिए, पहली बात तो ये है, ओके अमीश देवगन, पहली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो परिवार है, एक सुसंस्कृत परिवार है। उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के जो बयान हैं, जो रोज वो हिंदू धर्म के बारे में बातें कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है उससे। मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सुनील यादव जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को सुनकर, जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को गाली देने का इंटरनेशनल कोई टेंडर उठा लिया है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व खामोश है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ? उनका जन्म भी हिंदू परिवार में हुआ। जिस हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ है, वो उस धर्म को कहते हैं कि ये धर्म नहीं है। ओके, ये आज सुनील यादव जी से ये इंटरनेशनल ठेका उठा लिया है। ओके, गौरव भाटिया, समय की कमी है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है वो वाकई बहुत गलत है? गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, आपसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक व्यूअर का फीडबैक है आज की चर्चा के बारे में, आपसे शेयर कर रहा हूं। आज डिबेट के दौरान एक सपाई प्रवक्ता सुनील यादव द्वारा भाजपा प्रवक्ता जी को अपशब्द बोले गए, लेकिन हैरानी रही कि एंकर अमीश देवगन द्वारा कोई विरोध नहीं जताया गया। गौरव भाटिया द्वारा विरोध जताने पर जरूर लीपापोती की गई। बहस का ये निचला स्तर ना काबिले बर्दाश्त है, पहली बात। आप ही का समर्थक होगा आज कौन बोल रहा है? सुनील यादव जी तो किसी को आप शब्द नहीं बोलते हैं गौरव जी। अच्छा है, हमारे तो हालांकि मैंने सुना नहीं सुनील यादव जी का वक्तव्य, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं सुनील यादव। लेकिन चलिए, और अब बात एक खतरनाक सियासी प्रयोग की, और व्यूअर्स ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के स्टार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म के खिलाफ सीरियल अटैक जारी है और इसके लिए वो अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो वाला दांव चल रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं होता, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये बोलते हुए भी मुझे बुरा लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसे हिंदू धर्म कहकर देश के दलित, आदिवासियों, पिछड़ों को धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश हुई है। और अब रिकॉर्ड का बटन दबाइए और इस वीडियो को बहुत शेयर करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान क्यों दिया होगा? सबसे पहले इसके सियासी मायने समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2017 से सत्ता से लगातार बाहर है। 2014-2019 लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की बेहद करारी हार हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बावजूद उनका पारंपरिक वोट यानी दलित वोट समाजवादी पार्टी के पास ना जाकर बीजेपी के पास चला गया, अन्य दलों में चला गया। 2014 में समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 2017 विधानसभा चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की 84 आरक्षित सीटों में एनडीए को 75 सीटें मिल गई, जबकि समाजवादी पार्टी को 6 और बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र 1 ही रह गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस कर लिया, लेकिन 80 में से केवल 15 सीटें ही जीत पाई। इसमें भी रामपुर और आजमगढ़ सीट उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने गंवा दी। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाई, जबकि समाजवादी पार्टी 111 सीटें ही जीत पाई। नतीजों का गणित साफ बताता है कि मुस्लिम और यादव फॉर्मूले पर चलने वाली समाजवादी पार्टी ने की नजरें अब शायद 80% आबादी पर है और शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी काम पर लगाया गया है। यह प्लानिंग का हिस्सा है। मैं ऐसा समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी से यह काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इससे पहले रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ, दलित विरोध बता चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बता डाला और अब सीधे हिंदू धर्म पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, धोखा कह रहे हैं। और जब जब उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है तब तब पार्टी ने उन्हें रोकने की बजाय प्रमोशन वाला गिफ्ट दिया है, उनका बचाव किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म असल में है क्या और इसकी क्या मान्यताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समझाया कि जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे जलाया ना जा सके, जो सूखता नहीं है, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे शुद्ध गुण वाले केवल परमात्मा में ही होते हैं। ऐसे गुणों की वजह से ही वो सनातन कहलवाने के योग्य होते हैं। गीता के इसी श्लोक के जरिए भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा है कि जो ना तो नया है ना ही पुराना होगा, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, ऐसे ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। अब कुछ लोग कुतर्क करेंगे कि सनातन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, तो उन्हें भी आज सुन लेना चाहिए और आपको सुना देना चाहिए ऋग्वेद के